500 का नोट के लिए 10 दिन का टाइम मिला था। 2000 का नोट जो है तो 4 महीने से मिला। मतलब कुछ नहीं, खाली 2 नंबर का पैसा। धीरे धीरे आप 500 का नोट अपने आप बना ले। 4 महीने का टाइम में कौन फर्क है? गवर्नमेंट तो सब अपना कर रही है। जो भी कुछ हो रहा है वो गवर्नमेंट की मर्जी से होता है। अरे जैसे आपने 10 दिन का टाइम 500 का नोट दिया था, आपको 2000 का नोट 1 दिन का टाइम देते तो आपको पता चल जाता है कि 2 नंबर पैसा किधर है। नहीं, कुछ हद तक तो सही नहीं है, क्योंकि दिक्कत हम ही लोगों को होनी है, उनको तो होनी नहीं है। लगते हम ही लोग लाइन हो तो अपना काम करवा लेते हैं किसी न किसी के थ्रू, क्योंकि खुद तो खड़े नहीं होते हैं। खड़े हम ही लोगों को होना पड़ता है, इससे दिक्कत हम ही लोगों को हो। वैसे भी 2000 के नोट नॉर्मल आदमी के पर्चे में तो थे ही नहीं। किसी से भी आप मार्केट में बात करिए तो वो बोलते हैं हमने महीने को देखा नहीं, तो बंद कर दिया है। ऐसा रिपोर्टिंग मिल रही थी मार्केट के अंदर कि ये इसका सर्कुलेशन बाजार में है ही नहीं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवतेज कांत। आपको बता दूं, 2000 की नोट को वापस करने का आदेश आ गया है आरबीआई की तरफ से। इसके चलते हम तमाम व्यापारियों के पास चलेंगे राजधानी लखनऊ के और बात करेंगे कि ये 2000 का नोट जो वापस करने के जिस तरीके से बात की गई है बैंकों में, उसको लेकर के किस तरीके का इफेक्ट पड़ने वाला है व्यापारी वर्ग पे। चलिए चल के बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं व्यापारी इस मामले पर। हमारे साथ इस समय सिलाई मशीन और फल के बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं। लाला जी, इनसे हम बात करेंगे। लाला जी, 2000 की नोटें जो बंद हुई हैं, अभी बोल दिया गया 30 सितंबर से पहले सारे नोटें जमा कर दी जाए बैंक में, इसको लेकर के व्यापारी वर्ग क्या सोच रहा है? व्यापारी बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि 2000 के नोट व्यापारी के पास है ही नहीं। हमारे पास नहीं, व्यापारी हम भी व्यापारी, हमारे पास भी नहीं। 2000 का नोट तो 2 नंबर वाले के पास है, नेताओं के पास है, अंबानी के पास है। हम लोग गरीबों के पास कहाँ है? पिछली बार जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई 2016 में, उस समय बोला गया था कि काला धन सारा वापस हो जाएगा। आरबीआई ने बताया 99% से ज्यादा रुपया बैंक में आ गया। इस बार फिर से 2000 की नोटें वापस मांगी जा रही है, तो क्या लग रहा है काला धन है या फिर ये आम जनता का अपना पैसा है जो मांग रही सरकार? ये मांग क्यों रही है, क्या सोचते हैं इस पर? ये सब काला धंधा है, सब 2 नंबर का पैसा है। इतना टाइम दे दिया, 4 महीने। ये गरीब औरतें रखी थी 500-500, 1000 रुपया रोज चुरा के बेचारी रखी थी कि बच्चों को कभी कोई काम आ जाए, कभी कुछ मंगाना हो, दाल आटा माल मंगाना हो, वो बेचारी ले लग के 500 रुपये अपने तुराने चली गई थी। ये तो 2000 का नोट है, ये गरीबों पर है नहीं। 500 का नोट के लिए 10 दिन का टाइम मिला था। 2000 का नोट जो है तो 4 महीने टाइम मिला। मतलब कुछ नहीं, खाली 2 नंबर का पैसा। धीरे धीरे आप 500 का नोट अपने आप बना ले। 4 महीने का टाइम में कौन फर्क है? गवर्नमेंट तो सब अपना कर रही है। जो भी कुछ हो रहा है वो गवर्नमेंट की मर्जी से होता है। अरे जैसे आपने 10 दिन का टाइम 500 का नोट दिया था, आपको 2000 का नोट 1 दिन का टाइम देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि 2 नंबर पैसा किधर है। अभी क्या पता चलेगा 4 महीने में? 4 महीने धीरे धीरे आदमी इसको देगा, उनको देगा, इनको देगा, कवर कर लेगा। कवरिंग का मतलब ये था, 2 नंबर का पैसा कवर ये था कि आप 24 घंटे के अंदर टाइम देते कि 24 घंटे के अंदर 2000 का नोट सारा बैंकों में पहुंच जाए। आप प्रैक्टिकली तो आदमी आता तो मालूम पड़ जाता कि कितना पैसा था। अभी हमारे पास 2000 का नोट, हमारे पास 1000, 2, 4, 5 के पड़े हुए हैं। लोगों पर बहुत पड़े हुए, तो उनको टेंशन है, हमारे को नहीं टेंशन है। उनको 2 नंबर पैसा 4 महीने का टाइम मिल गया, वो 2 नंबर में पैसा फिर हो जाएगा, फिर 2 नंबर में हो जाएगा। फिर 500 का नोट आप कहोगे मार्केट में 500 का नोट नहीं बचा, अब 100 का बच्चा है। अच्छा, एक बात और कर लें। ये जो 2000 की नोटें जो बंद करने की बात हुई है, जो जमा करने की बात हुई है, इससे किस वर्ग को सबसे ज्यादा दिक्कतें आपको दिखाई दे रही? किस वर्ग को ज्यादा दिक्कतें होंगी? दिक्कत कोई वर्ग को नहीं होगी, खाली अंबानी को दिक्कत होगी, 2 नंबर काम करने वालों को होगा, बड़े बड़े बिल्डरों का होगा, नेताओं को होगा। बाकी कोई गरीब या बनिया या हम लोग ठाकुर, कोई भी जात में हल्का फुल्का जो जात में हम लोग के धंधा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कल बंद करे या 4 महीने में बंद करे, उससे कोई फर्क नहीं। मगर 2 नंबर का पैसा ऐसा छूट नहीं दिया जाता है कि 4 महीने तक आप धीरे धीरे अपना पैसा बदल लो। बदलने का टाइम, जैसे 500 का नोट रखा था, बेचारी पेट में बच्चा है फिर भी लेन लगी हुई थी, माँ बीमार थी मगर फिर भी अपने 1000 रुपये छुट्टा कर बदली करने जाती थी। आज इनको यही टाइम देना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर मैं टाइम देता हूँ, 2000 का नोट 24 घंटे के अंदर बैंक में सब पहुँच जाए। तब मालूम पड़ता इस देश की जनता को कि 2 नंबर का पैसा किसके पास था, बैंक में कौन आया। अभी 4 महीने का बहुत टाइम है, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। कोई 2 लाख कराएगा, कोई 5 लाख कराएगा, कोई 10 लाख कराएगा, पैसा उसका फिर वसूल हो जाएगा। फिर मार्केट में आप देखोगे 4 महीने बाद 500 का नोट आपको नहीं मिलेगा, आपको 100 का नोट मिलेगा। नाम क्या है आपका? तसव्वुर अली।
अरे तसव्वुर जी, हम ये बात कर रहे हैं, अचानक से 2000 की नोटें बंद करने की बात हो गई और बोला गया 30 सितंबर से पहले सारी नोटें बैंक में जमा कर दो। जी। अचानक से जो बंद हुआ है, इसको लेकर के आम आदमी क्या दिक्कतें होने वाली हैं? दिक्कतें यही होने वाली हैं कि जो भी पैसा है फिर से जो पहला सिचुएशन थी वही फिर से ला के रख दी इन लोगों ने कि फिर से जाके लाइन में अपना टाइम वेस्ट करें अपने पैसे के लिए, खुद लाइन लगे जाके वहाँ पे। दिक्कत तो आएगी ही आएगी थोड़ी बहुत। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, लाइन लग गई, आप उसकी बात कर रहे हैं। जी। लेकिन ये जो गवर्नमेंट की जो पहल है, दोबारा से पहले 1000 की और 500 की नोटें बंद की गई, अब इस बार 2000 की नोटें, इसको लेकर आम आदमी क्या सोचता है? क्या ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? क्या सोचता है इस पर? क्या ये सही हुआ? नहीं, कुछ हद तक तो सही नहीं है क्योंकि दिक्कत हम ही लोगों को होनी है, उनको तो होनी नहीं है। लगते हैं हम ही लोग लाइन है, वो तो अपना काम करवा लेते हैं किसी न किसी के थ्रू, क्योंकि खुद तो खड़े नहीं होते हैं। खड़े हम ही लोगों को होना पड़ता है, इससे दिक्कत हम ही लोगों को होगी। अच्छा, दूसरी बात कर लें। ये बात हुआ था कि काला धन सारा वापस हो गया। जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया 99% से ज्यादा रुपया बैंक में जमा हो गया था। इस बार फिर से 2000 की नोट है, तो क्या लग रहा है, काला धन था, काला धन जमा होने वाला है, ये सफेद धन है जो जमा होने वाला है? अब इस चीज़ की जानकारी तो वही लोग दे सकते हैं कि वो काला धन था कि सफ़ेद। अब हम लोगों को जो डेटा दिखाया जाता है हम लोग तो उसी पे बिलीव करेंगे। हम लोग देखने तो जाते नहीं कि वो काला है कि ब्लैक है, तो इस चीज़ के बारे में तो वही बता सकते हैं जिन्होंने डेटा दिया है। हमारे साथ राष्ट्रवादी पूर्व सैनिक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अश्विनी कुमार मेहता जी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे जो 2000 की नोटें जो बंद की गई है आरबीआई के तहत, आरबीआई के द्वारा, उस पर क्या कुछ कहना है। सर, हम ये जानना चाहते हैं, जो 2000 की नोटें जो बंद कर दी गई हैं, बोला गया 30 सितंबर से पहले सारी नोटें बंद कर दी जाए, तो जो गवर्नमेंट का जो ये कदम है, इस पर क्या कुछ सोच रहे हैं आप? ये कदम बहुत ही सराहनीय है। वैसे भी 2000 के नोट नॉर्मल आदमी के प्रचलन में तो थे ही नहीं। किसी से भी आप मार्केट में बात करिए तो वो बोलते हैं हमने महीनों से देखा नहीं है, तो बंद कर दिया है। ऐसा रिपोर्टें मिल रही थी मार्केट के अंदर कि ये इसका सर्कुलेशन बाज़ार में है ही नहीं, तो आरबीआई ने इसको बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था। अब सही तो मैं देख करके इसको मार्केट में लाए हैं कि आप बंद कर रहे हैं, तो नुकसान जैसी कोई बात नहीं है। आप उन्होंने प्रिविलेज दे दिया है, 5 महीने का समय दे दिया है, आप जाके इसको बैंक में जमा कर सकते हैं। 20,000 रुपया प्रतिदिन दे करके बार बार आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? अच्छा, 2016 में जिस समय डिमोनेटाइजेशन हुआ, लंबी कतारें लगी, लाइन की, काफी लोग परेशान हुए, उसके बाद बोला गया काला धन वापस आ जाएगा, तो क्या लगता है इसी तरीके का फिर से देखने को मिलेगा? कुछ भी नहीं होने वाला, कहीं भी लाइन नहीं लगने वाली है। आप देख लीजिएगा आने वाले 8-10 दिन के अंदर कोई पैनिक नहीं है। पैनिक सिर्फ ये है जिन्होंने अपने पैसे को डिक्लेयर नहीं किया है, ब्लैक मनी है, हवाला का काम करते हैं, वो पैनिक हो सकते हैं कि इतना पैसा वाइट में कैसे जमा कराएंगे। नॉर्मल आदमी बिल्कुल परेशान नहीं है। आप देखिए, आप मार्केट में घूम रहे हैं, कहीं कोई ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं? बैंकों में कोई लाइन नज़र आ रही है? उन दिनों तो अगले दिन ही लाइनें लग गई थी, लोग मर भी गए थे, जिंदा भी हो गए थे। तो काले धन की जिस तरीके से बात हो रही थी पिछली बार, तो क्या इस समय भी, उस समय 99% प्लस पैसे जमा हो गए थे, रुपए जमा हो गए थे, इस बार भी काले धन की लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या काले धन की जैसी स्थिति कुछ है? बिल्कुल, जो पैसा मार्केट में नहीं है तो कहाँ है? यही रहा, कहीं ना कहीं रखा हुआ है, बैंकों में भी नहीं है, मार्केट में भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों के पास दबा हुआ है। अब लोग निकालेंगे तो है ही, उसको खर्च भी करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग रास्ते अपनाएंगे। अब जिसकी जैसी पहुंच है उस ढंग से वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। दिक्कतें लग रही हैं? आपके दोस्तों से बात हुई थी, किसी को दिक्कतें फील हो रही हैं? नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का जो भी कदम है बहुत सराहनीय है, और मार्केट में जब ये बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली बहुत सा पैसा जो लाखों करोड़ रुपए है ब्लैक के रूप में कमरों में पड़ा हुआ है लोगों के पास, जो मार्केट में नहीं है, बैंकों में नहीं है, जब आएगा किसी ना किसी रूप में बैंक में तो आएगा। लोग फाड़ के तो फेंकेंगे नहीं, तो आएगा तो फिर देश का भला ही होगा। और व्यापारी हैं, अमन जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। 2000 की जो नोटें जो अचानक से बंद होने की जो बात आ गई, जमा करने की जो बात हो रही है, इसको लेकर के व्यापारी वर्ग को क्या कोई दिक्कतें दिखाई दे रही हैं? नहीं, व्यापारी वर्ग तो खुश भी है, नाखुश भी है। ठीक है, 2000 की नोटें बंद हो जाए, इससे बढ़िया और कोई चीज़ें नहीं है, क्योंकि 1000 की नोट थी तो ज़्यादा सही था। 1000 की नोट हमारे हिसाब से फिर से लॉन्च कर देनी चाहिए। फिर से लॉन्च करना हाँ, चाहिए। क्योंकि 2000 की नोट रखने में, ठीक है, और जरा सी अगर फट जाती तो बैंक वापस नहीं लेता था। ठीक है, तो वही दिक्कतें हैं। और हम लोग का क्या है, हम लोग के पास तो जानते ही कि आती रहती हैं, इक्का दुक्का महीने में एक बार आ गई, वही सी सब चीज़ें हैं। अच्छा, तो दिक्कतें किस वर्ग को दिखाई दे रही हैं आपको? किस वर्ग को दिक्कत दिखाई दे रही है? दिक्कतें यही है कि बड़े आदमी हुए, जैसे कि बिल्डर, बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, और नेता लोग, जानते हैं कि नेता लोग के पास अच्छा खासा मोटा पैसा रखा होगा, उन लोग को दिक्कतें आनी चाहिए। वैसे हम लोग को तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है, और सरकार ने टाइम भी दे दिया है, वैसे जिसके पास हो वो वापस कर सकता है। अच्छा, एक बात और कर लें, 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई थी, लोग कतारों में लग गए थे बैंक के बाहर,
है ना। इस बार क्या लगता है कि लाइन लगती हुई दिखाई देगी? लाइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार ने टाइम दे दिया है, ठीक है। उतने टाइम तक आप जमा कर दीजिए, या कुछ भी करना है तो कर दीजिए। उतने टाइम में ब्लैक मनी वाइप भी हो जाएगा, ब्लैक मनी इतने टाइम वाइप भी हो जाएगा उतने टाइम तक। क्योंकि सरकार को अगर बंद करना था तो एकदम से करते, क्योंकि जिनके पास 2000 की नोट मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी बात थी। मध्यम वर्ग के लोग हैं जो, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, ठीक अच्छा, है। एक बात और कर ले। बोला गया था जिस समय डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय बोला गया था कि काला धन सारा वापस हो जाएगा। आरबीआई ने बताया 99% से ज्यादा रुपया वापस हो गया बैंकों में। इस बार 2000 की नोट बंद हो रही है, तो क्या लग रहा है कि काले पैसे वापस होने की इस तरीके से बात हो रही है, तो ये क्या काला पैसा है या सफेद धन है? ये सफेद धन ही है, ये काले धन के रूप में सफेद धन वापस हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। और सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं ये, लेकिन नोटबंदी इनका फ्लॉप आइडिया रहा बिल्कुल एकदम। हमारे साथ इस समय इलेक्ट्रॉनिक सामान के बड़े व्यापारी हैं संतोष सेठिया जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे जो 2000 की नोट जो कल के दिन जो आरबीआई द्वारा जो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिस पे कहा गया कि 2000 की नोट अब बंद कर दी जाएगी और 30 सितंबर तक की डेट दी गई है और बोला गया है सभी लोग बैंक में जमा कर दें। इसके चलते हम बात करेंगे व्यापारी वर्ग को किस तरीके की समस्या उत्पन्न होने वाली है, या फिर व्यापारी वर्ग इस पे क्या कुछ सोचता है। संतोष जी, ये जानना चाहते हैं जो 2000 की नोटें जो जमा करने की जो बात हो रही है, सभी लोग बैंक में जमा कर दें, इसको लेकर के व्यापारी वर्ग क्या सोचता है, इस पे किस तरीके की दिक्कतें आपको दिखाई देती हैं? देखिए, 2000 के नोट जो बंदी का जो भी मीडिया के द्वारा हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो रही है, इससे खलबली तो मची हुई है। लेकिन देखिए, वर्ग अलग अलग होते हैं कि किस वर्ग के पास कितनी नोटें 2000 की आ रही हैं। जो निम्न स्तर का है, मध्यम स्तर का व्यापारी है, उसको तो दिक्कत नहीं है। उसके पास थोड़ी नोटें आएंगी, जिसे बताया गया कि 20,000 एक बार में जमा कर सकते हैं। तो 20,000 रुपये जमा करने वाली जो बात है, इससे दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें इसलिए आएंगी, जो पिछली नोटबंदी आई थी वहाँ पर व्यापारियों को उधारी के तौर पर ज़्यादा वो जो नोटबंदी के जिनके आदेश थे वो नोटें ज़्यादा प्राप्त हुई, और वो नोटें ज़्यादा प्राप्त होने पर लोगों ने बैंक में जमा किया। बैंक में जमा होने के बाद, क्योंकि उनके मानक से ज़्यादा थी, तो जो एक साधारण व्यापारी था, अगर उसने नोट जो जमा की, तो उसके बाद इनकम टैक्स की उसके पास नोटिस आई, और इससे व्यापारी बहुत परेशान हुआ। इतना परेशान हुआ कि 20-20 लाख रुपए की उसके ऊपर जो है इनकम टैक्स की जो है वो क्या कहते हैं, रिकवरी आ गई। और इतनी परेशानियां जूझी हैं जो सरकार नहीं समझ सकती। एक साधारण व्यापारी जिसकी 20 लाख रुपए औकात भी नहीं, तो उसको 20-20 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए की रिकवरी की नोटिस है। उन इनकम टैक्स व्यापारियों में एक व्यापारी मैं भी हूँ। मैंने उस नोटें जो जमा की थी, और इसमें कैसे क्या था मुझे बहुत ज़्यादा तो ज्ञान नहीं था। मैं रजिस्टर्ड व्यापारी हूँ, मेरा रजिस्टर्ड बैठ जाता था उस समय। उसके बावजूद यहाँ के जो इनकम टैक्स अधिकारी नंद किशोर गौतम थे, मैं 10 बार गया इनकम टैक्स ऑफिस में। उसके बाद मुझे उन्होंने दिखा दिया कि मैं गया ही नहीं, मैं एब्सेंट रहा। अरे कोई मजाल हो सकती है कि जिसको इनकम टैक्स की नोटिस प्राप्त हो और वो जाए ना, इतना बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है। 10 बार जाने के बाद नंद किशोर गौतम जो यहाँ के इनकम टैक्स अधिकारी थे, उन्होंने दिखा दिया कि मैं गया ही नहीं, मुझे एब्सेंट दिखा दिया। और मेरे ऊपर करीब 20 लाख या 30 लाख की, जो भी 40 लाख की, शायद 40 लाख रुपए की रिकवरी दिखा दी। मैंने 2 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से हमारे जो वकील हैं ऋषभ कपूर के माध्यम से वो करके फिर मैंने वो कराया। अभी वो केस शायद पड़ा हुआ है या उल्टा है, मुझे भी जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि वो वकील साहब इनकम टैक्स के हैं, महानगर में रहते हैं, वो देख रहे थे। तो ये जो 2000 के नोट का बंदी का रोज चलाना, रोज बंद करना है, सरकार क्या करना चाहती है? सरकार उन्नति पे चले, प्रगति पे चले और अच्छे काम करे, विकास की बात करे, मुद्दे की बात करे, रोज बेरोजगारों के रोजगार की बात करे, नित नए अवसर की बात करे, नए उद्योगों की बात करे। जो लोग पीड़ित हैं पिछली नोटबंदी से, जो लोग पीड़ित हैं कोरोना काल से, जिनके व्यापार ठप पड़े हुए हैं, उनके बारे में सोचे। ये क्या है, रोज रोज नोटबंदी, अब ये बंदी, वो बंदी, इधर की बंदी, उधर की बंदी, एक नया फिर बता दिया। अब उधारी के तौर पे मेरे पास मान लीजिए ज्यादा पैसा आ गया और मैं वो जमा नहीं करूंगा तो गंगा जी में सुहा कराऊंगा। अब जमा मैं कर दूं तो पता लगा इनकम टैक्स की नोटिस। अरे दिक्कत ही दिक्कत है, हद कदम हो गई है। अच्छा, एक बात और कर ले। पिछली बार जब 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तो पैसा जिस समय जमा किया गया तो मोदी जी खुद बोले थे कि सारा काला पैसा वापस आ जाएगा। आरबीआई ने बताया 99% से ज्यादा पैसा जमा हुआ। इस बार जो 2000 की जो नोटें जमा हो रही हैं, इसको क्या सोच करके जमा कर रही होगी, मांग रही होगी गवर्नमेंट? देखिए, लोग जो है एक होता है जो पूर्वानुमान लगाया जाता है और विफल हो जाता है। जो मोदी जी ने पूर्वानुमान लगा के नोटबंदी की थी कि काला धन वापस आएगा और ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं हुआ। 4 आना विदेश से क्या काला धन वापस ला पाए?
5 पैसे ला पाए? कोई जवाब दे दे। 1 रुपए नहीं काला धन वापस आया। यहाँ का काला धन जो भी भ्रष्टाचारी थे एक भी जेल नहीं गए। यहाँ काला धन जिनके पास था वो किसी उजागर नहीं हुआ। यहाँ जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति था, जो उसका धन मेहनत परिश्रम और कैसे भी करके इकट्ठा किया हुआ धन था, वो काला जरूर कर दिया गया। उसको जरूर परेशानियों का घोर सामना करना पड़ा। अरे इतना लोग परेशान हुए हैं जिनको मैं बता नहीं सकता हूँ अब, लेकिन अब क्या बताएं, मेरे पास शब्द नहीं। अच्छा, एक बात और कर रहे हैं, 2024 कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी बोलते हैं 2024 में चुनाव है लोकसभा, इसको लेकर के भी एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। क्या वाकई में ऐसा लगता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये जब कोई काम कृत्य करते हैं उसके जो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में है वो नए नए बिल्कुल एक सुगुफे छोड़ा करती है। अब इसने चुनाव के पहले इसने जो है नोटबंदी कर दी। अब ये फिर देखिए नोटबंदी से भी हाहाकार मचेगा। और ये अपने आप को चूंकि मीडिया में हाईलाइट करना चाहते हैं, इस तरह के जो है कि कृत्य करते रहेंगे। कभी नोट चलाएंगे, कभी बंद करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। जी जी, तो अभी आप देख रहे थे हम लगातार कई व्यापारियों से बात कर रहे थे, अलग अलग तरीके के जो बिजनेस करते सभी से बात हो रही थी। सभी लोग बोल रहे थे कि जो 2000 की जो नोट जो वापस मांगी गई है आरबीआई के द्वारा, इसको लेकर के जो मिडिल क्लास जो वर्ग है, जो मध्यम वर्गीय जो बिजनेसमैन है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान उनको होगा जो बड़े बिजनेस करते हैं या फिर एकदम से जो ब्लैक मनी जो अपने पास रखे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी जो गवर्नमेंट जिस तरीके से ये जो बातें आई हैं 2000 की नोट वापस लेने की, इसके पीछे क्या कुछ राज है, आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।